भाई बहन, बच्चा लोग, बुजुर्ग लोग, युवा साथी लोग, आज के दिन सचमुच में हमने के लिए एक बड़ा दिन है। सब लोग यही समझा है राजनीति में भी कि गरीब के कोई महत्व न है, गरीब लोग अपन काम धाम में रहा है, ओकरा राजनीति से का मतलब है। लेकिन आज के ये मीटिंग देख के तो हम समझाइए ऐसा सोचे वाला के सोचे पड़ते कि ना, अब गरीबों में राजनीतिक चेतना आगलो है, गरीब भी अब समझे लगलो है कि एकरा वोट देवे के चाहिए, कैसे वोट देवे के चाहिए। तो आज के मीटिंग से यही साबित हुआ है। और आज जो मीटिंग के आयोजन कैलन है लोग, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती, बहुत बहुत आशीर्वाद भी देती अपना तरफ से। दूसर बात हम कहल चाहिए तो हमनी सबके कि आज 75 साल आज़ादी के हो गए है, सोचे के चाहिए कि समाज में कुछ लोग हथी आगे बढ़ गए। अगर हम बात कहियो राष्ट्रीय स्तर पर तो जाना हो करीब 100 पैसा में 97 पैसा हिंदुस्तान के 3 आदमी के पास है। अब जोड़ हो और 3 आदमी के बाद 97 आदमी ऐसा है सेकरा पास मात्र 3 पैसा है। तो ऐसा गरीबी के पाठ होवे के चाहिए, होवे के तो चाहिए सबके बराबर बराबर हिस्सा। लेकिन ओकरे में 10-20% लोग हिस्सा मार करके बैठल हथिन और हमनी गरीब के छोड़ देलथिन है। हमनी के का दुश्वारी है हम खुद समझे, क्योंकि हम भी वही समाज से अली है। और अली है तो सही संतोष बाबू कहलथुन और सब साथी कहलथुन, वो पढ़ाई के बल पर हमनी के माई बाप आज तो 500 रुपया या 300 रुपया मजदूरी मिला हो। हमरा याद है कि हमनी के बाबूजी माई के धान रोपहलन तक 1.25 सेर मजदूरी मिला हल और 2 सेर मजदूरी हल जोते के लिए मिला है। और वहू में एकड़ी चावल समझाऊ ना, एकड़ी चावल मिला है। तो धान रोप के बेरिया डूबा है तो मैया बहनी आवा हलथिन, अब भूड़ी में ओकरा कूटा हलथिन, चावल बनावा हलथिन, तब मरसटका भात या कभी कभी तरकारी या दाल हमनी खा हलिए। आज उस समय न है, लेकिन हमनी कैसो करके पढ़लिए। अब पढ़लिए तो हमर छोटा भाई इंस्पेक्टर पुलिस हलै ना है अब दुनिया में। हम कहाँ ही मुख्यमंत्री के कुर्सी पर तक चल गए। और बगल में बैठल संतोष बाबू हथी, हमर बड़ा पुत्र हथी, EVM BA नेट और अभी गया कॉलेज में प्रोफेसर हथिन। तो कहे के मतलब ये है कि आज के व्यवस्था में भी अगर चाहवा तो अपन धिया पुता के पढ़ा सका। हमरा बड़ा नीमन लगल कि सैकड़ों लड़का लड़की के जो मैट्रिक पास कैलन है, IA पास कैलन है, इंटर पास कैलन है, उनका सर्टिफिकेट यहाँ बनल है। हम 10-20 गो के देली, बाकी सबके मिल जा। कल जमुई में भी ऐसी ही सबके देली है। कहे का मतलब ये है कि सार्वजनिक रूप में सर्टिफिकेट देवे का मतलब हमने के यही है कि और सब जो दूसर लोग ना पढ़ा हाथ या ना बाल बच्चा के पढ़ावा हाथ, तो खानी सीखत कि अपन बेटा के और बेटियों के, ये ना कि बेटा बेटी में कोई फर्क होवे चाहिए।
बेटियों के पढ़ावे के चाहिए। बेटी कोई कमज़ोर और कम नहीं है आज के ज़माना में, और सबके दिन में है, सब समय बेटी के महत्व है। भले कुछ लोग दूसरा ढंग के लोग समझालन, लेकिन हमनियों के आज बेटी और बेटा दोनों को पढ़ावे के चाहिए। ओकरा ला कोशिश करा। आज पढ़े में दिक्कत है, हम समझे थी कि कोई के पढ़ावे ला जे अमीर है चाहे कोई जात के रहे, वो अपन धिया पुता के कहाँ पढ़ावा है, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ावा है, और साल में 5 लाख 6 लाख 8 लाख 10 लाख दे है। तोरा हमरा कहाँ से है 8 लाख 10 लाख की देवा? तू हम सरकारी विद्यालय पर है, सरकारी विद्यालय में हम कहे हम सरकार के साथ ही है, लेकिन तो भी कहे कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई जैसन होवे के चाहिए वो न होवे थे। कारण का है? जे अमीर लोग हथी चाहे जौन जात के हथी, अपन बाल बच्चा के प्राइवेट विद्यालय में तो पढ़ाइए ले हैं, लेकिन गरीब लोग कहाँ जाए, सरकारी विद्यालय में पढ़ावा है। ई वजह से समाज के कुछ लोग सोचा है कि सरकारी विद्यालय में तो गरीब का लड़का पढ़ाई चाहे मत पढ़े। ये दुर्गना नीति है, ये समाज के दोष है। ई वजह से तोहनी के कहल चाहिए, एकरा में 2 बात है। एक बात तो ये है कि अगर वो हमारा पढ़े देवल न चाहत, जैसे हमरा हल न पढ़े देवल चाहलन, लेकिन बाबूजी माई लोग मार खेलन, गाली सुनलन, घर से निकाले के भी नौबत आ गए है, तो भी बाबूजी कहलन कि हम चल जेबो दूसरा जगह, लेकिन हम बेटा बेटी पढ़ेबे करबो। और उसी तोहनियों सुनलन, चाहे जे दिक्कत आबो, लेकिन बेटा बेटी के आज के वातावरण में भी पढ़ावा और कोशिश करा। जब मुर्गावा बोला है ना घरवा में, तो बाबूजी कहा कि हे जीतन, मुर्गा बोल गला उठ पढ़, तो हमने पढ़े लगा ली। और उसी लड़कन पुत्रु के जब भोर होवे तो पढ़ाई है, भोर के पढ़ाई बड़ी जरूरी होवे है, बड़ा अच्छा हुआ है। तो एक बात तो तू ऐसे करी है, और ऐसा ना कि कमाई में तनी दिक्कत हो तो बेटा के भेज देली कोई होटल में प्लेट साफ करेला, या हमरे ऐसा हो कि भेज दिलन अलगो खियाई करेला, लेकिन दिक्कत हो लेकिन पढ़ली। तो औसी पढ़ाइया एक चीज़ ये है, और दूसर चीज़ सरकार के चाहिए। औसन सरकार के हमनी कहे थे, और वो हम ना कहे थे। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब कहलथिन कि पढ़ा जरूर, शेरनी के दूध होवा है पढ़ाई। शेरनी के दूध पी करके जैसे दहाड़ा है शेर, वैसे ही पढ़ के आदमी भी दहाड़ा है। आज हम मुख्यमंत्री ही न जी हलिए ना, आज बोले थे ना, हमारे बाल बच्चा भी बोले थे ना, और पढ़ा लिखल यहाँ पर कितना मांझी के लोग रहती, कोई वकील रहती, कोई इंजीनियर रहती, कोई प्रोफेसर रहती, बोले थी ना। तो उसी तोरो बाल बच्चा पढ़ के आगे बोलता थूँ, लेकिन ओकरा में एगो पेंच लगेले है, वो पेंच के दूर करेला हमनी चले थी। अम्बेडकर साहब कहलथिन जी कि देखा पढ़ाई लिखाई में दुर्गना मत करिए। सबके चाहे राजा के बेटा हो या गरीब के बेटा हो, फकीर के बेटा हो, सबके एक तरह पढ़ाई है। समूचे दुनिया में ऐसा है, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, तोरा भूटान में, चीन में, जापान में, सब जगह 6 बरस के जब बच्चा हो जाए तो सरकारी विद्यालय में जा है और वहाँ पढ़ा है, ओकरा पढ़ावे में कोई पैसा ना लगे। अब 15 बरस 16 बरस पढ़ करके निकला है तो
तो चाहे ओकरा जे मन में होले, नौकरी करे के है तो नौकरी करे है, व्यापार करे के है तो व्यापार करे है, और न जात के बात वहाँ आवे न आरक्षण के बात आवे। और आज यहाँ कौन जात है, आरक्षण हो कि ना हो, एकरा ला हमनी लड़ाई करे। यही ला बाबा अम्बेडकर कहलथिन हल कि जात के लड़ाई छुड़ावा, आरक्षण के लड़ाई न रहत। अगर सबके धिया पुता एक साथ पढ़त तब आज ना पढ़े थे, दुख है, 75 साल गुजर गए है। ई वजह से हमनी कहे थी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जो पार्टी बनैली है, ओकरा पीछे यही बात है कि कोई बोले या मत बोले, हमनी बोल रही है कि बाबा जे कहलन हल कि राष्ट्रपति के बेटा हो या भंगी के संतान, सबके शिक्षा एक समान करा, ये हमनी कहे थी। दूसरा चीज ये कहे थी कि चुनाव हुआ है 5 साल, कोई न बोलथुन कॉमन स्कूलिंग सिस्टम जकर चर्चा अभी चौबे जी कैलथुन है, कोई न बोलो। जीतन मांझी 2017 से पागल ऐसा बोले थे, बहुत लोग ऐसा कहा है कि जीतन मांझी ऐसे फटफट आ करके बोले थे, तो दूसर के तो जरूर लगा होते। लेकिन ये गूढ़ बात हो, जब पढ़ लिख जेबा ना तो जातियों मिट जाए तो, और आरक्षण परक्षण के बीच झगड़ा हो से भी खत्म हो जातो। ई वजह से अगला चुनाव जो हो तो 24 में या 25 में अतो तो पूछी है कि तोर घोषणा पत्र में है ये बात कि तू जीत जाएगा तो कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू करेगा। जे अपन घोषणा पत्र में जौन पार्टी अपन घोषणा पत्र में लिख के दे कि हमर सरकार बनत या हम सरकार के समर्थन देव, उस सरकार के जे कॉमन स्कूलिंग सिस्टम चालू करत ओकरे तू वोट दिया। ये एगो बड़का मंत्र हो, कोई ने आज तक ही कहे थो, हम ही कहियो। और यही से समझ ला कि लोग बेईमानी करे था तू कि गरीब के बाल बच्चा न पढ़े, लेकिन हम तो जो गरीबी में अली है, झेलली है। हमें बाबू जी का कहा थी जाना वो, हाँ तू पढ़ा के अपन बेटवा के कलेक्टर बना दी, और वो बचता थी तो जाना थी कलेक्टर के बाप बनेली हमनी। तो ये वजह से कहियो कि पढ़ावा बच्चा के और राजनीतिक रूप में बाध्य करा कि जे कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू करत ओकरे हम वोट दे। ये राजनीतिक बात तो हनी के कहियो, समय बीत रहा है, बड़ी बात कहे के हो, बोलो तो 2 घंटा 2.5 घंटा लग गए, तो आगे भी जाए हो, सूरजगढ़ा में भी एगो मीटिंग हो, तो एगो और बात कह करके हम अपन बात समाप्त कर लो। पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा जोर दिलियो ही वजह से कि अम्बेडकर साहब कहलथिन हल कि पढ़ाई सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे पहले पढ़ा। और जैसन कहलियो कि कहलथिन हल कि शेरनी के दूध है, ये दूध पियर से दहाड़त, और उसी जे पढ़त से दहाड़त। जैसे आज जीतन मांझी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर गए, आज दहाड़े थे, और उसी हजारों लगन हमनी के धिया पुता है वो सब दहाड़तन। तो हमनी के हजारों ना, कम से कम 100 में 90 भी पढ़ जात तो हमनी में गरीबी न रह। तो ई गुने शिक्षा पर इतना ध्यान दे लियो और कह लियो। और एक बात, अंतिम बात कह के जेबो कि हमनी के समाज चाहे दलित हो, महादलित हो, बैकवर्ड हो, अति बैकवर्ड हो, सब कोई जात में बटल है। जात में बट कर के कोई ऊंच कोई नीच, ये लोग आज भी मांग कर थी। छुआछूत है, हमनी न पढ़लिए हल तो हमनी से छुआ हल। आज पढ़ लिख के लिए है
तो बड़का बड़का लोग भी हमनी के पैरवा छू के प्रणाम करा थी। केकर गुण है? पढ़ाई के गुण है, जाति के कोई मतलब न है। तो वही गुण कहल चाहिए। रैदास जी जे हमनी के संत शिरोमणि हल थी, उनका रविदास जी लोग कहा थी हथी रैदास जी वो कहलतीन हल कि जात पात पूछे न कोई, हरि के भजे से हरि के होई। जब वो तब आदमी कहती कि जात पात कुछ न है, अपन काम करा तू, अपन ध्यान लगावा, सब काम हो जैतो। तो फिर आज जात पात में काहे बांट दिल के लोग, सब अपन उल्लू सीधा करेला, हमनी पर राज करेला। बाहर से आकर के कुछ आदमी हमनी पर राज करे थे और चाह तो कि हमनी आगे न बढ़ी। तो खैर उनकर बात हमनी न कहा, यही सब कोई चाहा है कि हम सब पर राज करें। तू राज करा, तू यहाँ के मूल निवासी है, तू ही यहाँ के रहे वाला है, लेकिन तोरा आज वीरान बना दिल तूने। ई वजह से हम कहल चाहिए कि सब एक जात है, सब काम के आधार पर आज यहाँ पूजा हुआ है। रामायण में भी बात आयल है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यानी समझला तो हम ये बात के कि अगर ब्राह्मण के लड़का हाथ अब पढ़ा लिखल ना हाथ, टीका खाली लगावा हाथ, मांस खा हाथ, दारू पिया हाथ, बेविचार में रहा हाथ, अब पढ़ा लिखल तो लिख लोढ़ा पढ़ पथल हाथ, तैयो हमने कहा गोड़ लगी पंडित जी। और अगर भैया मुसा दो मेहता पिछड़ा आदि पिछड़ा के बेटा बेटी बहुत पढ़ल है, शास्त्र संस्कृत के ज्ञाता है, तो जाना वो का कहा है, अरे कोयलिया के बेटवाए हो, अरे वो भूइमा के बेटवाए हो, माने ओकरा हमनी प्रणाम करे ही समझ के जात के नाम पर और गुण के नाम पर हमरा प्रणाम न करे। तो यही ला रामायण में कहल के कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो कहाँ रामायण के बात लोग माना है लोग? रामायण में तो है कि अगर हम पढ़ लिख गेली है, हम शास्त्र और उपनिषद जाना ही, तो हमरा पूजे के अधिकार है, लोग हमरा पूजा, लेकिन पूजा है कोई, अरे भैया हो, चमार हो, दुसाद हो, फांसी हो, धोबी हो, या कहार हो, कोयली हो, कुर्मी हो, फलना चिलना हो। तो यही गुण कहल जाए कि जात पात कुछो न है, हमनी सब एक माता पिता के औलाद ही, ब्रह्मदेव के औलाद ही, मनु शत्रुपा के औलाद ही, यहाँ लोग बांट दिलन है हमनी की। हमनी बटे थे, एगो उदाहरण दे और समझे के चीज। खेत में हमनी धान रोपा है, गेहूँ रोपा है, खेतिया तो एक ही है, गेहूँ रोपा हो बुना हो तो गेहूँ हो जाए, चाहे धान बुना हो तो धान हो जाए, सरसों बुना हो तो सरसों हो जाए। तो उसे ही समाज खेत है, एकरे में लोग जात बना दिलन है, और जात कोई चीज है ना, सब हमनी एक माता पिता के औलाद ही। जैसे खेत के उपज है धान, गेहूँ, मसूरी, तीसी, राई, सरसों, औसी हमनी समाज के उपज ही, चाहे जात में कितनों काहे लोग बांट दिलन है, हमनी सब एक जात के आदमी ही। इसलिए अगर कोई जात के नाम पर तो हनी के हे समझे, नीच समझे, या तू अपना के कभी मत नीच समझिया। हमनी के कुल में हम तो कहे ही कल्लो अब कहा लिया कि वेद व्यास कौन हलन, शेड्यूल कास्ट हलन, और वो रचना कैलन का रामायण के रचना कौन कैलन? तुलसी दास ना कैलन है, वाल्मीकि जी कैलन हल, जे शेड्यूल कास्ट हलन। तो कहे के मतलब है हमरा समाज से लोग बड़का बड़का आदमी होलन, लेकिन उनकर पूजा लोग न करत,
पूजा हो गई जिनका तुलसीदास जी के कचरा है एकरा में, वो सब बात हम न कहे है, कहा ये हम इधर उधर तोहनी के सिर्फ नहीं हम कहबो, कि सब समझा हमनी एक माई बाप के औलाद ही, और हमनी के माता सबरी के औलाद हमनी ही। तो माता सबरी के कहानी सबको जाना है। जब उनका में विद्वता हलई, उनका में निष्ठा हलई, तब न उनका लग सब लोग बने थी कि हाँ भाई पंपा सर के यही ठीक थी। तो वो का गांजा पिया हलथिन, कि दारू पिया हलथिन, कि मांस खा हलथिन, सात्विक रूप में वो रहा हलथिन। यही वजह से हम कहियो हमनी के रूप में के लोग के सात्विक रूप में रह के चाहिए, शराब के सेवन न करे के चाहिए। आज जानबूझ के लोग शराब के सेवन हमनी के करावा है, हमनी के जानबूझ करके पैसा कौड़ी दे करके शराब हमनी से चुआवा है। अब पकड़ाई के बात हुआ है तो पैसा दे के छूट जाए और हमार आदमी जेल में चल जाए। इस वजह से शराब के नज़दीक मत जाइए। हम ही कहल जाइयो आज हम 79 बरस के ही, 79-80 बरस में 1 साल कम है। हम अपन होठ पर शराब न लिये है, हम मतलब कसम खा के कहियो। हमार बेटा संतोष कुमार आज मंत्री है, MA BA प्रोफेसर है, आज तक की शराब ना पिया तो का ना बढ़ और उसी तोरो कहल चाहिए शराब मत पिया। शराब के नाम पर सब लोग जेल में भेज दे रहे थे, शराब के नाम पर अपने पिया तू अब तोरा फंसा दे तुम। यही कहल चाहिए। अब यही कहल चाहिए कि अम्बेडकर साहब ही कहती न कि भाई हमर समाज ऐसा बने के चाहिए जहाँ जात पात के कोई मतलब न होवे के चाहिए। अब यही ला 1956 में वो बुद्ध धर्म के अपने थी तो रैदास जी भी कहलन कि जात पात पूछे न कोई हरि के वजह से हरि के होई। जब अम्बेडकर साहब भी कहलन और जब रामायण में भी कहलक कि कर्म प्रधान बीज करी राखा जो जस करे सो तस्वल चाखा। तो ये जो आज जात के रूप में बना के हमनी के नीचा समझा वो गलत है। ये वजह से लड़कन बुतरू के पढ़ावा और कॉमन स्कूलिंग सिस्टम ला हमनियों प्रयास करे थियो होवत आज न कल सब हमनी के दिया पुता पढ़ा और बच्चा के पढ़ावेला आधा रोटी खा चिंता न है, ओकरा बढ़िया से कपड़ा लत्ता पहनावा। एगो और कहानी हल्का में कह दियो अम्बेडकर साहब के। अम्बेडकर साहब के देखा वो बहुत बढ़िया कपड़ा पहनले रहा थी। तो वो घड़ी के लोग पूछल थी न अम्बेडकर साहब तू गरीब के नेता है और तू इतना बढ़िया कपड़ा पहना है। तो वो कहलथिन कि देखा हम कपड़ा इला पहनाई बढ़िया कि हमार समाज के लोग है जे हमारा चेला हाथ वो भी बढ़िया कपड़ा पहनतन। तो हम भी कहल चाहिए खाए कम लेकिन शरीर के ठीक रखे के चाहिए। अच्छा कपड़ा पहन करके आगे घूमे जरा में कोई न समझे कि हाँ ये रात आन के लड़का जा रहा है। तो सफाई से रहा, शराब के सेवन कम करा, जौन व्यवस्था है ओकरा में आज पढ़ा लिखा और कॉमन स्कूलिंग सिस्टम के बारे में अगला ये वोट होगा ओकरा में जरूर वोट दिया। यही गरीब चेतना में हमने कहल चला यही कह करके बात बड़ा हो जाए और चल रहा है अपन बात समाप्त कर रही हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मांझी जिंदाबाद, जगत संतोष मांझी जिंदाबाद।